हेलो हाय नमस्कार केमो नाचो केमचो कैसे आप सब। आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल। तो चलिए बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो लाइव स्ट्रीम में तो जो था तो ये उनके लिए है जो लाइव स्ट्रीम नहीं देख पा रहे, एक्सप्लेनेशन ट्रेड का डिटेल्ड और नेक्स्ट डे की एनालिसिस वीडियो, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो आज के दिन देखिए, पिछले दिन के एनालिसिस वीडियो में हमने आपसे क्लियर कट कहा था कि हम बाई करेंगे, राइट। सेलिंग सिर्फ एक केस में करेंगे जब ये इंट्राडे लो कल का टेस्ट हो जाएगा, बट ये तो हुआ नहीं। मार्केट खुला, क्या मार्केट खुला और ऊपर की तरफ जाने लगा, राइट। तो इस केस में हमने कहा, क्या कहा था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाने लगे, राइट, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे। मैंने बोला था ऐसा कि रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे, उसके बाद एक बार अगर टेस्ट हो जाए, टेस्ट होने के बाद अगर हायर लेवल्स को होल्ड करेगा तब हम बाई का ट्रेड उठाएंगे, राइट। हमने ऐसा ही कहा था, ऐसा ही डिस्कस हुआ था और उसी तरह से हुआ। टेस्ट भी हुआ लेकिन टेस्ट करके लगातार ब्रेकआउट चला गया। आज का मार्केट देख के लग रहा था कि आज न्यूज़ ड्रिवन मार्केट भी था। लगातार हमारे इंडिया का जीडीपी डेटा बहुत ही अच्छा आ रहा है और लगातार 6 क्वार्टर से हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे कंट्री के लिए। और इसी वजह से आज का मार्केट जो था न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो गया पूरा का पूरा। तो हमने क्या किया, हमने जो है रेजिस्टेंस बनने का वेट किया, फिर ये मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए न्यूज़ ड्रिवन, जैसे न्यूज़ आया न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो गया, तो अब मुझे एक चीज़ तो समझ आ गया था कि आज के दिन बाय ऑन डिप मार्केट है। ये डिप हमसे छूट गया। ये डिप क्यों छूटा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बनने तक मैंने सोचा था कि रेजिस्टेंस के बाद हायर लेवल्स को होल्ड करेगा, एक दो पुल बैक्स आएंगे तक, पर पुल बैक आया नहीं, राइट। तो फिर यहाँ जाके एक रेजिस्टेंस कहीं फॉर्म हुआ इस पर, यहाँ पे जाके ये तकरीबन 12:40 की बात है, 11:55 की बात है, रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी। तो मैं लॉजिक समझा दिए देता हूँ कि क्यों एंट्री हमने किया। तो डिप आया, डिप के बाद मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा ये होल्ड कर रहा है कैंडल, और प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा। ये कैंडल जो था सपोर्ट बनाया, काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। तो पहला सपोर्ट मुझे आज का ये पहला सपोर्ट दिखा, सस्टेन होते हुए सब कुछ। अगर मैं इसको वॉल्यूम चार्ट पे आपको दिखाऊं तो सेम वॉल्यूम चार्ट है, देखिए 22,200 सी का लिया था हमने और 500 क्वांटिटी उठाया था। तो 22,200 सी आप देख सकते हैं, सेम जगह पर हमने एंट्री बनाई है। तो यहाँ पर क्या था, आप वॉल्यूम चार्ट लगा लेते हैं, क्यों हमने एंट्री लिया। बाय ऑन डिप मार्केट था, मैंने आपको पहले ही बोला कि आज के दिन बाई ही करना था। अच्छा, देखेंगे कि इससे पहले काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और इतना एक्सेप्शनल वॉल्यूम इस स्ट्राइक प्राइस में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सेप्शनल वॉल्यूम है, राइट, यहाँ से, राइट। तो गिरने तो नहीं देते मार्केट को लोग। तो यहाँ इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। उसके बाद ये सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, अगर माइनर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे तो आपको सब दिखेगा। तो इस कैंडल पे हमने एंट्री बना ली। हमको हमारी जो एंट्री मिली वो एंट्री तकरीबन इसी कैंडल पे मिली 247 की, राइट। 247 की एंट्री मिली हमको। 247 के बाद हमने एंट्री बनाने के बाद हमने जो अपना स्टॉप लॉस रखा था, वो स्टॉप लॉस रखा था तकरीबन 7 पॉइंट्स का, 8 पॉइंट्स का, ठीक है। ये कैंडल तो वैसे बहुत बड़ा था, मैं इसको जूम किए दिखा देता हूँ। 8 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हमारा आज के दिन हिट हो गया 8 पॉइंट, ये ठीक है। तो मुझे फ्लक्चुएशंस में क्या हुआ, 7 पॉइंट्स का आज के दिन स्टॉप लॉस गया, 3500 का हमने लॉस बुक किया, राइट। लाइव में सब कुछ मैंने दिखाया है। टारगेट क्या था, टारगेट था एटलीस्ट इंट्राडे का हाई क्रॉस करके 20 पॉइंट के आसपास जाए। और अगर आप देखेंगे तो ये सेम स्टॉप लॉस मेरा हिट करने के बाद, सेम स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट उसके बाद इस लेवल को टच ही नहीं किया जब तक ये 17-18 पॉइंट ऊपर ना चला गया, राइट। तो काफ़ी अच्छा होल्ड किया। अब यहाँ से देखिए, अब विप्शॉस में स्टॉप लॉस जा रहे तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। ये आज इस वीक का दूसरा स्टॉप लॉस है, बाकी 3 दिन हमने टारगेट बुक किया है, करेक्ट। सॉरी, 2 दिन टारगेट बुक किया, 1 दिन हमने ट्रेड नहीं लिया, तो 50-50 का रेशियो है, राइट। तो देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लगातार हायर लेवल्स को होल्ड करके काफ़ी अच्छा बाइंग के तरफ एक अच्छी सी क्लोजिंग आई है, राइट। तो अब नेक्स्ट डे का क्या होगा, नेक्स्ट डे का क्या एजम्पशन हम लेके चल सकते हैं। तो भाई साहब आप पहले देख लीजिए कि कहाँ है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर है कि एक लो लगाने के बाद अचानक से इतनी बड़ी बाइंग आई है। लो लगाने के बाद कल के दिन इधर कहीं पर मार्केट क्लोजिंग हुआ है, अचानक से इतनी बड़ी बाइंग आई है और आज के दिन 400 पॉइंट की बाइंग गई है, समझ रहे हो आप, यानी मार्केट काफ़ी बुलिश है, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है। अब देखिए कल के दिन एक रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है, क्यों, क्योंकि आज के दिन बहुत हेवी बाइंग है, हेवी बाइंग है। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया जा चुका है। आज है वीक का पहला दिन, यानी फ्राइडे, पहला एक्सपायरी का दिन है। तो इस हिसाब से अब देखिए हमारा दोनों तरफ का थोड़ा सा ओवरव्यू होगा। अच्छा, दोनों तरफ का ओवरव्यू कैसे होगा कि अगर मान के चलिए कि पहला स्विंग खुलते ही सेलिंग साइड जाए, सपोर्ट फॉर्मेशन पे एकदम हमारा जो फेवरेट है डब्लू पैटर्न पे बाई करेंगे पहला, या फिर सपोर्ट यहाँ कहीं दिख जाए फॉर्म होते हुए उससे पहले बाई करेंगे अगर बढ़िया सपोर्ट मिला तो।
अगर आपको सपोर्ट पहचानने नहीं आता है, डब्लू पैटर्न पे बाई कैसे करते हैं नहीं आता है, तो आप जाके वीडियो हमारा देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, डब्लू और एम पैटर्न का जो मैंने वीडियो डाला है, थंबनेल आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो वीडियो में आपको ये टोटल्स की ये सपोर्ट कैसे पहचान के हम एंट्री बनाते हैं, क्या क्या वॉल्यूम और कॉन्फर्मेशंस लेते हैं, डब्लू पैटर्न पे कैसे एंट्री बनाते हैं, कितने तरह की एंट्रीज होती हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को बहुत फायदा कर रहा है। बहुत सारे लाइव में मैं फीडबैक सुन रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा वो वीडियो है सर, इसके पार्ट 3 लाओ। तो आप अगर छूट चुके हैं, आपने अगर नहीं देखा अभी तक, तो प्लीज़ जाकर देखिए उसको, बहुत ही अच्छी वीडियो है, राइट। तो ये डब्लू पैटर्न पे एक बाई करेंगे, ये एक बाई का हो गया डब्लू पैटर्न पे बाई, अगर पहला स्विंग सेलिंग आता है तब, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, राइट, सेलिंग आता है तब, ठीक है, डब्लू पैटर्न पे बाई करेंगे। दूसरा बाई कब करेंगे, दूसरा बाई करेंगे मान के चलिए मार्केट गैप डाउन खुल जाए, राइट, मार्केट गैप डाउन खुल जाए, और गैप डाउन खुल के क्या करें, फिर से सेलिंग स्विंग बनाए, फिर बाई। तो वही चीज़ हो गया सेम पहले वाला, साइडवेज या गैप डाउन खुल जाए, अच्छा, तो ये एक अलग तरह का केस हो गया। दूसरा क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुल के बाई बनाने लगे, राइट, तो यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस बनने देंगे, रेजिस्टेंस बनने के बाद हम होल्ड करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर ये हायर लेवल्स को होल्ड कर रहा है तो अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि गैप डाउन भी एक तरह का रिट्रेसमेंट होता है, जैसे कि मैंने कहा रिट्रेसमेंट पेंडिंग में देख रहा हूँ, गैप डाउन भी एक तरह का रिट्रेसमेंट होता है। तो अगर सफिशिएंट गैप डाउन खुलता है और खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वेट फॉर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद आपको ये रेजिस्टेंस जब बन जाए और तब हायर लेवल्स को होल्ड करे, तब लास्ट में जो ब्रेकआउट आएगा उस पर हम एंट्री बना सकते हैं, जो कि आज हमारा एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ, राइट। तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे पावर कैंडल यहाँ कहीं बनेगी, पावर कैंडल मतलब इनगल्फिंग कैंडल बनेगी, तब आप एंट्री बना सकते हैं। ये रहा दूसरा बाइंग। अब बाकी क्या करेंगे, अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग की बात कैसे, कि मान के चलो साइडवेज खुला और नीचे गया मार्केट, है ना, और अगर नीचे जाके ऊपर वापस बाउंस बैक किया और ये हाई से आसपास ना जा पाए और वापस रिट्रेसमेंट जाके ये देखिए ये हाई को टेस्ट ना कर पाए, ये वाला रेजिस्टेंस को, और वीकनेस दिखाए, ठीक है, तो पहला सेलिंग तो ये ज़बरदस्त आएगा, बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, सेलिंग मूवमेंट मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। एक ये सेलिंग हो गया। दूसरा सेलिंग क्या है, दूसरा सेलिंग है कि अगर मार्केट साइडवेज या गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए या साइडवेज खुल जाए या ऊपर जाने लगे, सेम रेजिस्टेंस बनने दीजिए, उसके बाद अगर टेस्ट ना कर पाए और उसके बाद रिट्रेसमेंट आए तो लोअर लो के फॉर्मेशंस पे जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, इंट्राडे लो का एटलीस्ट टारगेट होगा कल के दिन, काफ़ी अच्छा कल के दिन देखिए, क्योंकि आज मार्केट ट्रेंडिंग है, कल के दिन बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, यानी मंडे के दिन, तो इंट्राडे लो ब्रेक का हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे फॉर सो श्योर। ये दो सेलिंग हो गया। एक और तरह का सेलिंग मैं आपको बताइए देता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज खुले या गैप अप खुले या बाइंग जाए तो देखिए ये आएगा ऐसे नीचे, जो कि ये तो ट्रेडिशनल है अपना, आएगा सपोर्ट बनाएगा, और अगर वापस से ब्रेकआउट हो तो बहुत चांसेस है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, बहुत चांसेस है। तो यहाँ से ये फेल होके आपको फेक करके आपको फंसा के ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो याद रखिएगा ये सपोर्ट के ब्रेक पे आप एंट्री बना सकते हैं, पहला तरह का एंट्री, या तो फिर यहाँ पे मोमेंटम कैंडल पे बना सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पर सफिशिएंट रेजिस्टेंस पहचानना आ गया तब बना सकते हैं। इन तीनों एंट्रीज के बारे में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में बात किया है, जो कि डब्ल्यू आर एम पैटर्न, वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आर एम पैटर्न नहीं है मेरे दोस्त, वो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, तो प्लीज़ जाकर देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, या यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो कल के दिन मुझे सेलिंग लग रहा है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेलिंग का। 3 तरह का मैंने आपको सेलिंग बताया, अगर नीचे जाके और हाईज को सस्टेन ना कर पाए लोअर लो के ब्रेकडाउन पे, एक सेलिंग हो जाएगा। दूसरा क्या कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और गैप खुल के ऊपर जा रहा है तो फिर से हाईज को सस्टेन ना कर पाए तो ये गैप डाउन पे। तीसरा क्या होगा कि गैप अप खुल गया, एम पैटर्न ट्रैप पे आपको एंट्री मिल जाएगी। बाकी मैंने 2 बाइंग का बताया, बाइंग का क्या क्या बताया एक बार और मैं आपको रिपीट किए देता हूँ कि अगर पहला स्विंग सेलिंग आ गया अच्छा खासा तो सपोर्ट फॉर्मेशन पे हम बाई करेंगे, राइट, देखेंगे स्ट्रेंथ अगर होगा तो बाई करेंगे, यहीं पे बाई कर लेंगे हम। क्योंकि मैंने फिर बोला कि अगर यहाँ पे आपको नहीं बाई करना, सपोर्ट सस्टेन नहीं आपको समझ में आता है तो जाके वीडियो देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा बाई मैंने क्या बोला कि अगर गैप डाउन खुल जाए और पहला स्विंग बाई आ जाए तो वी विल वेट फॉर होल्ड, अगर बाई करना है तो। अगर स्ट्रेंथ रहा बाई करना है तो लास्ट में जाके जो ब्रेकआउट आएगा इस वाले रेजिस्टेंस पे, पावर कैंडल पे हम बाई करेंगे। एक और बाई मैंने क्या आपको बोला कि अगर बहुत बड़ा गैप, बस 2 ही बाई का 2 ही कंडीशन है, बाई का 2 कंडीशन है, 3 का सेल का 3 कंडीशन है, 5 आपको टोटल केस दिए हैं। अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर दोनों में से एक आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। बाकी तो मैं लाइव में रहूँगा ही, कन्फ्यूजन के लिए आप लाइव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरे साथ लाइव आके बैठ के सीख सकते हैं, राइट। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं लाइव, देखिए मैं जल्दी लाइव नहीं आता, बट इधर मैंने लाइव क्यों स्टार्ट किया है क्योंकि लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत से कंफ्यूज लोग हैं, बहुत सारे लॉसेस कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से मैं लाइव आ रहा हूँ, राइट। तो प्लीज़ वीडियोस को प्यार दीजिए अपना, है ना,
उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो ये था कल के लिए मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो और आज के ट्रेड का डिटेल्स। बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं कल या परसों वीकेंड में। आपको एक लर्निंग वीडियोस फिर से मिल जाएगी जिसमें हम सेलिंग स्विंग और बाइंग स्विंग के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, उसके रिकवरीज के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट सस्टेन होने के बाद कैसे एक्ट करना है उस पर वो बात करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो सारी बातें करेंगे। तो ये वाली लर्निंग वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, राइट। बाकी जो हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं पिछले 7-8 दिन से, मतलब पिछले 2 वीक से कह सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा शानदार रिकॉर्ड रहा है। तकरीबन हम दोनों वीक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में हैं। पहला वीक हम 85 पॉइंट्स के प्रॉफिट में थे, दूसरा वीक अभी तक हम 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं। तो टोटल 130 पॉइंट्स के दोनों वीक में हम लाइव स्ट्रीम में प्रॉफिट में हैं। मैं कोई ऐसे सीखी सिखाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, बना के नहीं बोल रहा। जाओ जाके लाइव स्ट्रीम चेक करो, आपके पास टोटल डेटा है। यूट्यूब पे मेरा लाइव स्ट्रीम जाके चेक करो। टोटल 2 सप्ताह में मैंने 130 पॉइंट्स के प्रॉफिट दिए हैं सबको, राइट। तो इसीलिए कहता हूं यार, ओवर ट्रेड करने रोज बैठोगे, ओवर ट्रेड अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ओवर ट्रेड करने से बढ़िया है कि आओ लाइव में बैठो और उतनी देर तक बैठो जितनी देर तक मैं बैठता हूं, राइट। कम से कम बैठने का आदत हो जाएगा, एक पेशेंस हो जाएगा तुम्हारे अंदर। ओवर ट्रेड नहीं करोगे, बिना सेटअप के नहीं घुसोगे। और जब मैं घुसता हूं, घुसो, पेपर ट्रेड करो वहाँ पे, या फिर जो भी तुमको करना है करो और सीखो। सबसे बड़ी बात है सीखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए कह रहा हूँ लाइव आओ, ये आपके लिए। जाके देखो क्या क्या लिखते हैं लाइव में कि सर अभी तक मैं लॉस करके बैठ गया होता, आप लाइव आते हैं, इसका मतलब समझ में आता है कि नहीं कुछ तो है, मिलने वाला है, बढ़िया पेशेंस के साथ वेट करेंगे, राइट। लोगों को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती थी, अब लाइव में आने के बाद वो होल्ड करना सीख रहे हैं कि सर अगर मान के चलो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं टारगेट्स 30 पॉइंट का होल्ड करता हूँ। ऐसा नहीं कि 15-20 जाने को हड़बड़ा के मैं बेच दे रहा हूँ, ठीक है। तो 30 पॉइंट का टारगेट 1:3 के लिए मैं वेट करता हूँ जब तक नहीं आता आपके, क्योंकि वो उनको मेरे को देख के और लोगों को देख के, जो लोग लाइव में मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनको देख के हिम्मत आती है कि चलो सबका माइंडसेट एक है तो होल्ड कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट इस बार मिला है। हमने 3 दिन देखा है, 40-40 पॉइंट का हमने टारगेट 3 दिन निकाला है। जाके देखिए, सारा डेटा है आपके पास यूट्यूब पे। तो आइए लाइव में मज़े करेंगे, सीखेंगे, ट्रेड करेंगे, है ना, बहुत कुछ करेंगे, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल के दिन एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। वीकेंड में वीडियो आ रहा है, प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।